अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 को। और ये प्रॉब्लम बेटा जी मौजम मुगल साहब की बुक में से एक्सट्रैक्ट की गई है। टोटल हमने इसमें से 25 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। इंशाल्लाह एनुअल पेपर जो है वो इन्हीं प्रॉब्लम में से होगा। अगर आपके पास ये मौजम मुगल साहब की बुक नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, जो कि 0344604642 है, इसके ऊपर आप मैसेज करके फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है मौजम मुगल साहब की, जो कि टैक्स ईयर 2023 को कवर करती है, उसके फ्रंट के ऊपर टैक्स ईयर 2023-24 लिखा होगा, वो आप बाय कर लें। अदरवाइज आप मुझसे ये ले लें। इस बुक में से हमने न्यूमेरिकल करना है और इंशाल्लाह इन्हीं 25 में से न्यूमेरिकल आएगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। लिखा गया है, मिस्टर नसर नसरुद्दीन इज द चीफ अकाउंटेंट ऑफ द ग्रीन स्टार होटल। तो इसमें से नेम ऑफ टैक्स पेयर आ जाएगा हमारे पास, जो कि हम इसका सोल्यूशन प्रिपेयर करते हुए कंसीडर करेंगे। ही हैज फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फॉर द टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2023। तो हमारे पास टैक्स ईयर वो ऑलरेडी हमें कंफर्म है कि वो हम 2023 लिखेंगे। टैक्स ईयर एंडेड वो हमें ऑलरेडी कंफर्म है। रेजिडेंशियल स्टेटस है, रेजिडेंट है। और कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेएबल है। बेसिक सैलरी है उसकी 1 लाख पर मंथ। बेटा जी आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 करना है और 12 लाख जो इसकी अमाउंट आएगी वो आउटर कॉलम में लिखनी है। अलबत्ता इसका ये जो पे स्केल है 90,000-10,000-1,50,000, इसको भी आपने इंफॉर्मेशन के तौर पर रिपोर्ट कर देना है। अलबत्ता याद रहे कि ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, इसको बेटा जी ऐसा करते हैं कि हम एक इसकी कॉपी बना लेते हैं जिसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे फिर। अच्छा जी, इसको हमारे लिए फिर बेटा जी इसको सॉल्व करना जरा आसान हो जाएगा। इसको हम, अच्छा मेरे बच्चों, बात करते हैं हम अपने पास कि किस तरह से हम इन पोर्शन को टैक्सेबल या फिर एग्जेम्प्ट की सूरत में लिखेंगे। अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पे ये जो फर्स्ट पॉइंट है सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल है, इसको जरा मैं लेबल कर देता हूँ। और जैसे कि हमारी रूटीन है कि जब मैं इसको लेबल कर दूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर आप इसको खुद से सॉल्व करने के बाद बाकी की वीडियो देखिएगा और कंपेयर कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है बोनस। जो बोनस है ये भी सेक्शन 12 का हिस्सा है और इसमें नॉट येट ड्यू वाला पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इसलिए ये 12 में फुली टैक्सेबल है। रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इसमें वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जिस तरह के प्रीवियसली तौर पर हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 में दिया गया था कि हमारे पास 40,000 पर मंथ था, वो पॉइंट मौजूद नहीं है। हम डायरेक्ट इसको सेक्शन 12 में डिस्कस करेंगे, अलबत्ता फुली टैक्सेबल नहीं। 45% ऑफ एमटीएस। एमटीएस स्टैंड फॉर मिनिमम टाइम स्केल। ये जो पे स्केल है ये हमारे पास 3 डिजिट पे होता है। इसकी लेफ्ट साइड पे जो पहला डिजिट है उसको मिनिमम टाइम स्केल कहते हैं। इस 90,000 को मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, क्योंकि ये पे स्केल पर मंथ का है, हमें तो सालाना कैलकुलेशन चाहिए। तो हम 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करके जो अमाउंट आएगी उसका बेटा 45% ले लेंगे, जो कि आपके पास 4,86,000 आएगा। उसको डायरेक्ट आप सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल कर देंगे। सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर 10,000 पर मंथ। ये आपके पास सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल होगा। अलबत्ता आप 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 करके जो अमाउंट आएगी 1,20,000, आप उसको डील करेंगे, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल सालाना बेसिस पे है। इसलिए जो डेटा मंथ में होगा उसको आप ईयर में कन्वर्ट कर देंगे। रेफ्रिजरेटर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, कास्ट उसकी है 1,50,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%। 1,50,000 का आप 10% चार्ज करें। जब आप इसका 10% चार्ज करेंगे तो अमाउंट आएगी 15,000। ये आपके लिए सेक्शन 12 में टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसको फुली टैक्सेबल का वर्ड हम इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि ये 1,50,000 टोटल अमाउंट तो नहीं आएगी, 15,000 आएगी। कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल एंड ऑफिशियल कास्ट। ठीक है, ये पर्सनल और ऑफिशियल दोनों है। और अगर पर्सनल और ऑफिशियल दोनों हो तो हम 5% टैक्स करते हैं। आर एस
11 लाख, तो हम इस 11 लाख का 5% टैक्सेबल करेंगे एज पर कंपनी पॉलिसी। रीइंबर्समेंट ऑफ 200 लीटर फ्यूल RS 40,000, इसको हम किसी जगह कंसिडर नहीं करेंगे, ये एज पर कंपनी पॉलिसी है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर RS 60,000 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपके लिए सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा, लेकिन ये बेटा जी आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, फुली एग्जेम्प्ट। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 39,000 अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, इससे पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था विद एनटीएन नंबर और विदाउट एनटीएन नंबर। तो ये जो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आएगा, इसको सेक्शन 12 में ही डील करेंगे और ये एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। अगर वर्ड अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ना होता तो फिर हम इसको टैक्सेबल करते। तो अलबत्ता अभी आपने क्या करना है, इसको सेक्शन 12 में डील करना है और ये आपके लिए एग्जेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी मेरे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है मेडिकल अलाउंस। ये सेक्शन 12 में जाएगा और सेक्शन 12 में हम इसको फुली टैक्सेबल करेंगे। उसकी रीजन ये है कि हमारे पास, जैसा कि आपने प्रॉब्लम नंबर 2 किया था ना, तो उसमें आपने 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट किया था। इसमें आपने 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि आपके पास मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट का पॉइंट भी मौजूद है। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी हो या मेडिकल बिल रीइंबर्समेंट का पॉइंट हो तो उसके साथ मेडिकल अलाउंस आ जाएगा, तो फिर उस सूरत में मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल होगा। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ। वेव्ड ऑफ का मतलब होता है माफ कर देना, कि हमारे हमारे एम्प्लॉयर ने वेव कर दिया है, माफ कर दिया है कि आपने भाई 1,85,000 का लोन देना था, वापस हमें करना था, आपको माफ किया, तो ये हमें फायदा हुआ, हमारी लाइबिलिटी को रिड्यूस किया, तो ये सेक्शन 12 में जाएगा क्योंकि हमें फायदा इंप्लॉयड से हुआ और ये फुली टैक्सेबल हो जाएगा। स्पेशल रिलीफ अलाउ सेक्शन 12 में जाएगा और फुली टैक्सेबल हो जाएगा। फ्री और सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी। अच्छा बच्चों, ये जो सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी है, क्योंकि ये होटल एम्प्लॉय है, यहाँ पे चीफ अकाउंटेंट ऑफ ग्रीन स्टार होटल है, तो इस वजह से हम इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर इसका नेचर ऑफ बिजनेस होटल ना होता तो फिर हम इसको टैक्सेबल करते। उसकी रीजन ये है कि होटल में खाना पकता है बहुत सारे और लोगों के लिए भी, तो उसने भी उसमें उसमें से खाना खा लिया, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं हुई। अगर ये एजुकेशन सेटअप का अकाउंटेंट होता और फिर इसको खाने की फैसिलिटी मिलती तो फिर टैक्सेबल होती। तो रिलेटेड बिजनेस होने की वजह से टैक्सेबल है। नहीं जी, आज का नया पॉइंट मोटर व्हीकल टैक्स पेड। अच्छा, ये जो मोटर व्हीकल टैक्स आपने पे किया ना बेटा जी, ये आपके लिए एक सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर है, ठीक है, और ये एडवांस टैक्स है आपका, ठीक है, ये आपने एडवांस टैक्स के तौर पर डील करना है। पता है जहां पे हम लिखते थे कि लेस एडवांस टैक्स, तो वो जो लेस एडवांस टैक्स है वो आपने यहाँ पे डील करना है। तो ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट नहीं होगा, बल्कि ये हमारा एडवांस टैक्स है, और जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसमें से हम इसको माइनस करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। अब ये जो बेटा जी पर्सनल बेनिफिट्स हैं, आप जानते हैं ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होंगे। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट। अच्छा बच्चों, आपने एफटीआर का पॉइंट रिकॉल कर लेना है। तो एफटीआर के पॉइंट में हमने ये लिखा था कि ये जो प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट है, इसको हम फिक्स टैक्स के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये हमारे लिए एफटीआर होगा, फाइनल टैक्स रिजाइम होगा एट द रेट ऑफ, अलबत्ता इसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो 15% है। ये हमारे पास आज का एक और नया पॉइंट है। जैसे हमने एडवांस टैक्स अभी डिस्कस नहीं था किया, तो ये अभी एडवांस टैक्स भी है इस क्वेश्चन में, और उसके साथ साथ ये एफटीआर का पॉइंट भी होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि ये टीचिंग इंस्टीट्यूशन का तो है नहीं, तो सेक्शन 12 में ये फुली टैक्सेबल होगा। सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस, ये भी सेक्शन 12 में जाएगा और ये आपके लिए फुली टैक्सेबल होगा। टर्मिनेशन कंपनसेशन, टर्मिनेशन का मतलब है जी बर्खास्त कर देना, जॉब से निकाल देना। जॉब से निकाला गया और उसके बदले में मुआवजा दिया गया कि भाई आप 1 महीने की सैलरी ले लें। रिसीव फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर आफ्टर 30 जून 2022। ये जो आफ्टर 30 जून है, इसका इफेक्ट तो आता है। अब देखो, हम जो टैक्स ईयर पढ़ रहे हैं वो खत्म कब हो रहा है, वो 30 जून 2023 को हो रहा है,
और शुरू कब हो रहा था? 1 जुलाई 2022 को। और ये जो पेमेंट हमें रिसीव हुई है ये हमारे ही दौरानिये में रिसीव हुई है। हम जिस टैक्स ईयर को स्टडी कर रहे हैं ये उससे मुतलका ही रिसीव हुई है। अगर ये हमारे टैक्स ईयर से मुतलका ना होती, यहाँ पे लिखा होता रिसीव आफ्टर 30 जून 2023, तो हमने इसको कंसिडर नहीं था करना। ये है 30 जून 2022, 1 जुलाई 2022 से लेकर 30 जून 2023 की जितनी ट्रांजैक्शन है उसको हमने डील करना है। अलबत्ता ये आपके पास सेक्शन 12 में जाएगा और बेटा जी ये फुली टैक्सेबल होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये आपका एडवांस टैक्स है जो सैलरी में से अभी डिडक्ट कर दिया गया। तो आपके पास जैसे कि एडवांस टैक्स मोटर व्हीकल का है, वैसे ही ये एक और पॉइंट है जो कि आपके पास एडवांस टैक्स के तौर पर है। इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जब आप टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे उसमें से आप इस 15,000 को भी 2,15,000 को भी माइनस कर देंगे। अच्छा जी, एक और नया पॉइंट, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। जो एग्रीकल्चर लैंड है बेटा जी वो सेक्शन 12 में डील नहीं किया जाता, वो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में किया जाता है। सेक्शन 39 और एग्रीकल्चर इनकम जितनी भी है वो बेटा जी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। सेक्शन 12 सेक्शन 39 एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। ज़कात डिडक्टेड, अब क्योंकि इसके साथ अप्रूव का वर्ड भी नहीं है और सिर्फ इतना है ज़कात पेड, तो हम इसको डील करेंगे और हम इसको लेस कर देंगे टोटल इनकम में से। यहां पे आप लिख दीजिएगा लेस फ्रॉम टोटल इनकम। वैसे टोटल इनकम में से 4 चीजों की डिडक्शन होती है, ज़कात है, वर्कर वेलफेयर फंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है और ट्यूशन फीस है। उन सब में से अभी तक एक पॉइंट आया ज़कात का, उसको हम यहाँ पे लेस कर देंगे। स्पेशल अलाउंस, अच्छा जी बेटा जी स्पेशल अलाउंस की अमाउंट है हमारे पास 1 लाख और ये इनकम फ्रॉम सैलरी में प्लेस किया जाएगा और ये फुली टैक्सेबल होगा। स्पेशल एडिशनल भी होता तो भी हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ही प्लेस करते और फुली टैक्सेबल करते। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। मेरा बच्चा जब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, बल्कि यहाँ पे चलें इसको कर लेते हैं। जब आपने बेटा जी सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता है ना, तो आपने इसको कुछ इस तरह से देखना होता है कि हमारे पास कौन कौन सी, बल्कि इसको यार इस यहाँ से रिमूव ही कर देते हैं तो अच्छा है। जो ऊपर हमने डिस्कस किया होगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसको भी यार खत्म करते हैं। यस, यहाँ पे जब आप स्केच बेटा जी बनाओ तो आपने कुछ इस तरह से चीज़ों को लिख लेना है। अच्छा, बल्कि अभी आप ऐसा करना ना कि मैं इसको 1 पेज करता हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आप इसको खुद से सॉल्व करो और फिर आप बाकी की वीडियो देखिएगा और उसके साथ कंपैरिजन कर लीजिए। ये मैंने 1 पेज किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और आप इसको खुद सॉल्व करें। यहाँ अगर आपके पास बुक थी तो साथ साथ लेबल कर लिया होगा, आप खुद सॉल्व करें। खुद सॉल्व करने के बाद वीडियो को अभी पॉज कर लें, फिर बाकी का हिस्सा देखें। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको खुद सॉल्व किया होगा। खुद सॉल्व करके अब आप इसको कंपेयर करने लगे होंगे। ले मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ। मैं यहाँ पे ज़रा जूम इन कर लेता हूँ और हम ये वाला पोर्शन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, काम है कुछ इस तरह से। यहाँ से हम जी इस तरह से लिख देते हैं जी, इसको मर्ज कर देते हैं। सबसे पहले काम कि आपने पार्टी का नाम लिखना है, टैक्स पेयर का नाम लिखना है, मिस्टर नसरुद्दीन चीफ अकाउंटेंट। जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नेम आप मेंशन करें। टैक्स ईयर जो है वो बेटा जी आप जानते हैं कि हर दफा हम जो लिखते हैं वो 2023 लिखते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस हर दफा रेजिडेंट लिखना है। टैक्स ईयर एंडिंग और ये 30 जून 2023 रेजिडेंशियल स्टेटस और ये हर दफा रेजिडेंट होगा। देन आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। इसको आप बोल्ड कर लें और बोल्ड करने के बाद आप यहाँ पे प्लेस कर लें।
सेंटर में जरा कर लीजिएगा। आप ये काम मार्कर से बेटा कीजिएगा, मेरे पास तो चलेंगे जरा सहूलत है, तो मैं यहाँ पे इसको इससे प्लेस कर लेता हूँ। अच्छा बेटा, इन तमाम पॉइंट्स को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इनका टेक्स्ट ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं जो हमने सोचा हुआ है उसके मुताबिक। एक तो जब हम सोल्यूशन करेंगे तो बेटा जी ये नंबरिंग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो उसने 1 लाख पर मंथ लिखा था इसको उड़ा देते हैं, पे स्केल को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि उसको ये याद रहे। जो इसका ट्रीटमेंट है इसको यहाँ से हम लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि ये हमारे पास पर मंथ में डेटा था, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12 करें, जो अमाउंट आएगी उसको आप टैक्सेबल कॉलम में लिख दें, ये आपके पास इस तरह से अमाउंट आ जाएगी। बोनस ये सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल होगा, और जो बोनस की अमाउंट है वो आपके पास है 2 लाख। यहाँ पे सिंपल आप बोनस लिखें और जो अमाउंट है उसको बेटा जी आप यहाँ पे प्लेस कर। रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन तो बेटा जी मौजूद नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट ही डील कर देंगे 45% ऑफ बेसिक सैलरी के। तो आपके पास 45% ऑफ बेसिक सैलरी की बजाय एमटीएस आएगा इस क्वेश्चन में, और एमटीएस है मिनिमम टाइम स्केल 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। जो वैल्यू आएगी उसका आपने 45/100 करना है। मेरे पास कैलकुलेटर से ये अमाउंट जो सॉल्व होके आ रही है 4,86,000 आ रही है। हमारे पास अगर वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन होती तो हम कंपैरिजन करते, और जो बड़ी अमाउंट होती हम तब उसको टैक्सेबल करते। सैलरी ऑफ माली एंड चौकीदार, ये पर मंथ में बेटा जी डेटा मेंशन किया गया, आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देंगे तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1,20,000, और ये सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा और फुल टैक्सेबल होगा। रेफ्रिजरेटर ऑन विच द डेप्रिसिएशन इज चार्ज बाय 10%, ठीक है, 1,50,000 का आप 10% ले, ये आपके पास अमाउंट आएगी आपके पास 15,000, वो आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय फॉर पर्सनल एंड ऑफिशियल, और कास्ट ऑफ व्हीकल जो है वो 11 लाख है एज पर कंपनी पॉलिसी, रीइंबर्समेंट ऑफ 2000 सीसी। इसको तो आप किसी खाते में नहीं लाइएगा, इसको अगर आपने लिखना भी हुआ तो आप एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में लिखिएगा। अलबत्ता जो आपके पास 11 लाख है इसका आप 5% चार्ज कर दीजिएगा, क्योंकि ये कास्ट ऑफ एक्विजिशन है। हम इसका 5% इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सनल और ऑफिशियल दोनों यूज में है। अगर हम इसका 10% लेते 11 लाख का, उस सूरत में अगर सारे का सारा पर्सनल होता, 5% आप चार्ज करेंगे और आपके पास जो अमाउंट आएगी 55,000 उसको यहाँ पे प्लेस कर दें। पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 60,000 फॉर द फर्स्ट 3 मंथ, ये सेक्शन 12 में रहेगा, और सेक्शन 12 में आपके पास एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। इसको बेटा जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ये आपके पास एग्जेम्प्ट है, और ये आपके पास जो अमाउंट है वो इनर कॉलम में प्लेस कर दी जाएगी। जो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट है उसको हम आउटर कॉलम में प्लेस करते हैं, एग्जेम्प्ट वाली अमाउंट को हम एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में प्लेस करते हैं। हमारे पास इसकी अमाउंट है जी 60,000, 60,000। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये एग्जाम्प्ट वाले कॉलम है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब ये क्योंकि अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो इसलिए आपने इन वैल्यूज को जो कि 39,000 है आपने एग्जाम्प्ट वाले कॉलम में लिख देना है। मेडिकल अलाउंस, अब क्योंकि क्वेश्चन में मेडिकल बिल रीइंबर्स है तो मेडिकल अलाउंस जो है ये फुली टैक्सेबल होगा। अगर फुली टैक्सेबल होगा तो बेटा जी आपने इसकी अमाउंट जो है वो आउटर कॉलम में कुछ इस तरह से लिख देना है। बैलेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन वेव्ड ऑफ, हमारे एम्प्लॉयर ने जो हमने पैसे देना थे वो हमें माफ कर दिए, हमारे लिए फायदा हुआ। फायदे जितने भी हैं वो बेटा जी टैक्सेबल होते हैं, सो 1,80,000 यहाँ पे प्लेस करते हैं। स्पेशल रिलीफ अलाउंस अमाउंट है 48,000, ये जो स्पेशल रिलीफ अलाउंस है ये आपके लिए टैक्सेबल होगा और सेक्शन 12 में ही टैक्सेबल होगा। आपको किसी स्पेशल ग्रांट के बेस के ऊपर
रिलीफ दिया गया है तो ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। फ्री और सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी, और आपके पास ये अमाउंट कितनी है 20,000। अब ये क्योंकि होटल एम्प्लॉय है, ठीक है, इसलिए ये जो इसको सब्सिडाइज लंच फैसिलिटी दी गई है ये एग्जेम्प्ट होगी। अगर ये होटल एम्प्लॉय ना होता तो बेटा जी आपने इसको टैक्सेबल करना था। मोटर व्हीकल टैक्स पेड, ये एडवांस टैक्स है, ये अभी सोर्स ऑफ इनकम में नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, जो पर्सनल बेनिफिट है वो बेटा जी टैक्सेबल होगा। सो इस अमाउंट को सेक्शन 12 में फुली टैक्सेबल करते हैं। प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, ये एफटीआर का पॉइंट है, अभी हम डील नहीं करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन फी पेड बाय एम्प्लॉयर, हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे बच्चों की फीस हमें ग्रांट की, ये हमारे लिए फायदा हुआ, फायदा मिला एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर से मिलने वाला फायदा बेटा जी हमेशा सेक्शन 12 में लिखा जाता है। सो ये भी सेक्शन 12 में लिखा जाएगा और आपके पास बेटा जी ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस RS 58,000 सेक्शन 12 में प्लेस किया जाएगा। अब ये जो गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस है ये भी हमें फायदा है, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स की अमाउंट हमारे एम्प्लॉयर ने पे कर दी, और जितनी भी वैल्यू हमारा एम्प्लॉयर पे करेगा वो हमारे लिए एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। टर्मिनेशन कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर आफ्टर 30th जून 2022, इसको जब हमने रीड किया था तो डिस्कस किया था कि ये हमारे ही फाइनेंशियल ईयर से मुतलका है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे सेक्शन 12 फुली टैक्सेबल। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये बेटा जी एडवांस टैक्स है, ये हम सोर्स ऑफ इनकम और स्पेशली सैलरी में नहीं लिखेंगे। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, ये भी बेटा जी हम अभी नहीं लिखेंगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो पहले सेक्शन 12 मुकम्मल करेंगे, फिर आप सेक्शन 15 की तरफ जाएंगे, वो भी नहीं होगा, फिर आप सेक्शन 18 की तरफ जाएंगे, वो भी नहीं होगा, फिर आप सेक्शन 39 कैपिटल गेन और उसकी तरफ जाएंगे। फ्री कूपन फॉर डिनर फॉर द एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली, फायदा हुआ, हर वो चीज जो हमें एम्प्लॉयर से फायदा मिले सेक्शन 12 में जाएगा, और सेक्शन 12 में बेटा जी टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ज़कात डिडक्टेड, जब टोटल इनकम आएगी तो हम ज़कात को डील करेंगे। स्पेशल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस फायदा है किससे, हमारे एम्प्लॉयर से, तो हमने क्या करना है इसको टैक्सेबल कर देना है, और आपके पास इसकी अमाउंट आती है 1 लाख। अच्छा मेरे बच्चे यहाँ पे आप कर दीजिएगा टोटल इनकम, क्या हमारे पास जो टोटल इनकम है फ्रॉम सैलरी वो कितनी है, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी। इसको ना इसलिए हम करते हैं कि कभी कभार हमें पर्टिकुलर टू सैलरी की बेस के ऊपर कैलकुलेशन करना पड़ जाती है, जैसा कि बेटा जी टीचर की कंसेशन देना पड़ जाएगी, जैसा कि ग्रासिंग अप करना पड़ जाएगा, इसलिए हम इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल कर लिया करेंगे, ये हम प्रैक्टिस रखेंगे। अच्छा मेरे बच्चों फिर हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, इनकम फ्रॉम बिजनेस कोई पॉइंट नहीं है, कैपिटल गेन कोई पॉइंट नहीं है, अलबत्ता इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पॉइंट मौजूद है, और उसका आपके पास सेक्शन है 39, और उसमें जो आपके पास पॉइंट मेंशन किया गया है वो रेंटल इनकम ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है जी, वो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉर एग्रीकल्चरल लैंड, और वो आपके पास अमाउंट कितनी है 1,80,000, सॉरी ये एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में रहेगा। एग्रीकल्चर इनकम बेटा जी हमारे पास एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, इसके ऊपर टैक्स हम चार्ज नहीं करते। यहां तक हमारे पास इस क्वेश्चन के मुताबिक जितनी भी इनकम है वो आ जाएगी तमाम सोर्सेज से। टोटल इनकम, इसको आपने टोटल इनकम लिखना है, ठीक है, टोटल टैक्सेबल नहीं, 31 लाख और 27,000। अब आपने इसमें से 4 चीजें लेस करना होती है, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट ऑन डेट, ट्यूशन फीस, तो उसमें से ज़कात मौजूद है, आप इसको माइनस कर दें। ज़कात की अमाउंट है बेटा जी 3 लाख, वो आप यहां से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा एक्चुअल इनकम। इसमें ऐड करना होता है शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन,
तो वो इस क्वेश्चन में क्योंकि नहीं है, तो एक्चुअल इनकम भी यही है और टोटल टैक्सेबल इनकम भी यही है। और वो आपके पास अमाउंट कितनी है, वो आपके पास है 28,27,000। अब आप इसके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी, चाहे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल या इनकम टैक्स पेबल, जो मतलब आपको बेहतर लगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स पेबल। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये किस स्लैब में फॉल करता है। 28 लाख, ये पहले में भी नहीं, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, इसमें है 24 से ज्यादा, 36 से कम। इसमें क्या है, 1,65,000 फिक्स प्लस 20% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग। एक्सीडिंग कितना है, 24 लाख। यहां पे आपने लिख देना है जी, इनकम टैक्स अप टू 24 लाख। और वो आपके पास अमाउंट कितनी आती है, 1,65,000। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे जी, आपके पास जो बाकी का बैलेंस है, इनकम टैक्स ऑन बैलेंस 24 लाख। जी यार, ये एक जीरो अजाफी हो गया। इसमें से सॉरी, आपके पास जो अमाउंट है 28 लाख और 27,000 है, उसमें से आप 24 लाख को माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचेगी, उसको आपने बेटा जी यहाँ पे लिखना है। अच्छा, 28 लाख 27,000 में से 24 लाख को बेटा जी आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो बाकी बचेगा उसका आपने 20% चार्ज करना है। और वो आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है, 85,04,000। ऐड कर दीजिएगा बेटा जी। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी, वो आप आउटर कॉलम में लिखिएगा। ये अभी तक हमारा टैक्स पे करने वाला पोर्शन था। अच्छा जी बेटा जी, वो कितना अभी तक था, 2,50,04,000। बेटा जी इसमें से नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो है टैक्स ऑन एक्चुअल इनकम। तो इसमें शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन नहीं, तो वो हम नहीं करेंगे। फिर आता है टीचर कंसेशन, वो भी नहीं है। फॉरेन टैक्स पेड, वो भी नहीं है हमारे पास। एवरेज रिलीफ, वो पॉइंट भी नहीं है। अलबत्ता इसमें हमारे पास एडवांस टैक्स का पॉइंट एक दिया हुआ है। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम भी नहीं है, एडवांस टैक्स के बल्कि 2 पॉइंट है। उनको आप यहाँ पे लेस कर दीजिएगा, लेस एडवांस टैक्स पेड। ये 2 पॉइंट के ऊपर है। एक टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है फ्रॉम सैलरी, ठीक है जी बेटा जी। और एक आपके पास टैक्स पेड विद मोटर व्हीकल है। अच्छा जी बेटा जी, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सोर्स, हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है, वो आपके पास है 2,15,000 जो सैलरी में से। और जो आपके पास मोटर व्हीकल है वो 28,000। इसको दोनों को बेटा जी आप ऐड कर दीजिएगा, तो ये बेसिकली आपका एडवांस टैक्स है। अगर आप ऐड कर देते हैं तो अमाउंट आएगी 2,43,000। इसको बेटा जी आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका टैक्स बनता है, वो अभी तक 7,400 है। इसको बेटा जी आप यहाँ पे लिख देंगे जी, इनकम टैक्स पेएबल विद रिटर्न। कि हम जो इनकम टैक्स रिटर्न बनाएंगे उसके मुताबिक हम यहाँ पे लिखेंगे। इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट आपके पास मौजूद है, वो है एफटीआर का, फाइनल टैक्स रिजाइन का। यहाँ पे आप मार्कर से हेडिंग दीजिएगा एफटीआर, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाय बैंकिंग कंपनी। तो जो
बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर 65,000 का 15%, ये आपके पास इसकी अमाउंट कैलकुलेट होके आएगी 9750। ले बच्चों, ये हमारे पास आज का न्यूमेरिकल था। इसमें जो नया पॉइंट आया वो एग्रीकल्चर इनकम था, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो एग्रीकल्चर इनकम है वो हमारे पास हमेशा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, उसके ऊपर हम टैक्स चार्ज नहीं करते। इससे मुतल्लिका किसी भी किस्म की बेटा जी रहनुमाई चाहिए हो, इस बुक के नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इन लेक्चर के साथ साथ हम ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको उससे मुतल्लिका भी कोई रहनुमाई हो तो आप हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द आपको रिप्लाई कर सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।